नमस्कार। कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं डायमंड की, हीरे की। और हीरे की बात जब हम करते हैं तो हमारे जहन में एक बात आती है कि जो बहुत पहले हीरे के लिए एक स्लोगन दिया गया था कि हीरा है सदा के लिए। लेकिन क्या अब ये जो स्लोगन है वो बदलने का वक्त आ गया है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले 22 सालों में हीरे की कुछ जो कैटेगरी है उसके दाम बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। मतलब ये कि पिछले 22 सालों में हीरे की कुछ कैटेगरी में ज़ीरो रिटर्न मिला है। तो क्या हीरा निवेश के लिए नहीं है? अगर आपको हीरा खरीदना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि हीरे में हुआ क्या है। 2002 से 2024 के बीच हीरे की कुछ कैटेगरी के दाम बिल्कुल नहीं बढ़े हैं। मतलब जिस लेवल पे 2002 में थे दाम, उसी लेवल पे अभी भी हैं। कुछ कैटेगरी की बात मैं कर रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। कुछ कैटेगरी ऐसे भी हैं जहाँ पर दाम बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक बात है कि कुछ कैटेगरी के दाम बिल्कुल यहाँ पर नहीं बढ़े हैं। और पिछले 2 सालों में डायमंड की कीमतों में एक बड़ी गिरावट आई है और नेचुरल डायमंड के दाम पिछले 2 सालों में करीब 30% तक घट गए हैं। और लैब ग्रोन डायमंड के दाम भी कम हुए हैं, घटे हैं। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि हीरे की कीमतों में इतनी तेज़ गिरावट आई है? क्या चैलेंजेज हैं अभी डायमंड इंडस्ट्री के सामने? ये जानना समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये कि हीरे में एक लगातार जो गिरावट है उसके पीछे बड़ी वजह है कि अमेरिका और चीन यहाँ पर डिमांड कम हो गई है। ये 2 बड़े कंज्यूमर थे, 2 बड़े बायर थे डायमंड के, तो वहाँ पर डिमांड कम होने से इम्पैक्ट हमने देखा है। चीन में जो बाइंग का पैटर्न है उसमें एक अचानक बदलाव आया है और चीन में हीरे की मांग में करीब 50% तक की गिरावट आ गई है। जी हाँ, 50% तक की गिरावट आ गई है। और आप देखिए कि SDB सूरत डायमंड बोर्स जो बनाने का पर्पस ये था कि एक बड़ा डायमंड हब सूरत में बनेगा। अभी तक वहाँ पर कोई खास रिस्पांस नहीं मिला है और 4200 में से सिर्फ 150 ऑफिस SDB यानी सूरत डायमंड बोर्स में ऑपरेशनल हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो हीरे के कारीगर हैं उनके ऊपर भी एक बड़ा संकट आया है। तो इस तरह के चैलेंजेज हैं। अब सवाल यह है कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हीरे में आखिर निवेश उस तरह से क्यों नहीं बढ़ता है जिस तरह से गोल्ड में बढ़ता है, या जिस तरह से गोल्ड में निवेश पर लोगों का भरोसा है। तो पहली बात तो ये कि सोने की तरह हीरे में निवेश को बहुत सुरक्षित नहीं माना जाता है। हालांकि ये परसेप्शन है, अब धीरे धीरे बदलने की बात भी इंडस्ट्री कर रही है। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई रीसेल में दिक्कत आती है। हालांकि इसको लेकर के हमने डायमंड इंडस्ट्री से बात की तो उनका कहना है कि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हालांकि गोल्ड के मुकाबले थोड़ा टफ तो ज़रूर है कि आप जहां चाहें जैसे चाहें वैसे आपको हीरा बेचने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो वो भी एक वजह है जिससे निवेश की तरफ लोगों का रुझान कम हुआ है। इसके अलावा जो लैब ग्रोन डायमंड है, मतलब लैब ग्रोन डायमंड आप समझिए कि नेचुरल डायमंड के मुकाबले करीब 10 गुना सस्ता है। तो लैब ग्रोन डायमंड आने से भी नेचुरल डायमंड को थोड़ी फाइट मिलती हुई दिख रही है। हालांकि नेचुरल डायमंड इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं कि कोई फाइट नहीं है, दोनों का अपना अलग मार्केट है, दोनों का अपना अलग कस्टमर है, तो दोनों का काम चलता रहेगा। ये अलग अलग दलील हैं। और दूसरी बात ये कि अभी हमारे यहाँ डायमंड को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता है। डायमंड एक लग्जरी है, शौक है, एक लव के लिए डायमंड यहाँ पर ख़रीदा जाता है। तो उस तरह से इन्वेस्टमेंट का जो माइंडसेट है डायमंड को लेकर वो डेवलप नहीं हुआ है, या उस पर मार्केट मेकिंग इतना नहीं हुआ है। ये एक वजह है जिससे लोग डायमंड को निवेश के तौर पर बहुत ज़्यादा नहीं देखते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या आपको डायमंड खरीदना चाहिए? देखिए, बिल्कुल डायमंड एक शौक की चीज़ है और डायमंड जब कोई ख़रीदता है तो उसके पीछे मकसद ये होता है कि आपने एक लग्जरी आइटम लिया है, आपका एफेक्शन होता है एक डायमंड के साथ में। उस लिहाज से बिल्कुल ठीक है, आपको जब मौका मिले प्योरिटी के साथ, सर्टिफिकेट के साथ आप डायमंड बिल्कुल खरीदें। अगर आप खरीदने की स्थिति में हैं, निश्चित तौर पे आपको खरीदना चाहिए। डिबेट अब इस बात को लेकर है कि क्या डायमंड इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। इस पर राय थोड़ी अलग अलग ज़रूर है और ये डेटा भी यही बता रहा है कि अगर आप डायमंड मार्केट को बहुत बढ़िया से नहीं समझते हैं तो आपको जल्दी इन्वेस्टमेंट में नहीं उतरना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, जैसा कि अभी हमने आपको बताया शुरुआत में कि कुछ कैटेगरी के दाम बिल्कुल नहीं बढ़े हैं, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत है, वहाँ थोड़ी नॉलेज की भी कमी है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी भी की कमी है। उस मोर्चे पर थोड़ी दिक्कत है। लेकिन हाँ, अपने शौक के लिए निश्चित तौर पर डायमंड ऑल टाइम फेवरेट है और रहेगा।